सबसे पहले तो सवाल यही होगा कि तहरीक इंसाफ काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। हाल ही में आपने मौलाना साहब से भी मुलाकातें की हैं। आप बताएंगे कि मौलाना साहब पीटीआई के साथ चलने के लिए तैयार हैं, दूरियां ख़त्म हो गई हैं या अभी भी कुछ इख्तलाफात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि आपके ज़रिए हमारी बात पहुंच सके। मौलाना साहब के साथ हमारे काफ़ी अरसा से राबता है। कुछ हमने मीटिंग्स पब्लिक की है, कुछ हमने आपस में जो है ना एक यूँ समझो कि वो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स थी हमारी। इस वक्त हमारा एजेंडा एक है और जब मकसद एक हो जाता है, एजेंडा एक हो जाता है, तो डेफिनेटली फिर जो है ना हमें साथ चलने में कोई मवानियत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों पार्टियों के आपस में बड़ी तरक्कियाँ रही हैं, तो हम समझते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि वो तरक्कियों की वजह से या कोई ऐसा और इसमें आ जाए, तो हम थोड़ा स्लो पेस पे जा रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि इस वक्त जो मुल्क को चैलेंज है कि मुल्क में अमन आइन की नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक सिविल मार्शल लॉ है और जिस तरह यहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही हैं, जिस तरह इस वक्त जो है ना सहाफ़ती मतलब कलम जो है ना पाबंद सलासल है और उसके ख़िलाफ़ कवानीन बनाई जा रही है, उसको मज़ीद पाबंद किया जा रहा है कि वो जो है ना वो अपने आज़ाद इजहार ना कर सके। और अभी तो वो भी छोड़े, अभी तो डायरेक्ट अदलिया के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है और इतना मुअस्सर कैंपेन है कि एक आम आदमी बल्कि सेनेट में जो वाड़ा जो है ना 30 मिनट बोलता है, तकरीर करता है, उसको लाव दिखाया जाता है और सारा जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है अदलिया की, और अदलिया के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कोशिश किसी भी सूरत की जितना वो कर रहे हैं उल्टा उनका असर पड़ रहा है, उल्टा असर पड़ रहा है। यानी पीछे कौन है सर? जो भी इनके पीछे है और जिसके भी जो ख्वाहिशात है, ये बेसिकली इनका एक उल्टा असर पड़ रहा है और उनको समझ नहीं है कि क्या कर रहे हैं। देखिए, ये न पोजीशन परमानेंट होते हैं न ओहदे परमानेंट होते हैं। मुल्क अहम होता है और मुल्क जो है ना वो एक मुस्तकिल इकाई होती है, मुस्तकिल। तो मुल्क चलती है कानून और आइन के मुताबिक। अगर आप अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए किसी की पसंद नापसंद या किसी ख़ास मकसद के लिए कोई इस किस्म कैंपेन चलाते हैं, तो आप बाज़ार अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि कल आपके इस मुल्क में बच्चे हैं, मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। और जब मुल्क में ये तासुर बन जाता है कि जंगल का कानून है, ताकत के ज़ोर पे ये निज़ाम चलेगा, तो वो मुल्क नहीं चल सकता, वो मुल्क टूटे, वो माशरे टूटे। इसलिए ज़रूरी है, सब पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क को आइन और कानून पे चलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो हमारे मौलाना साहब के साथ जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग वर्क रिलेशन हो गई है। हमने अपनी जो एलाइज है अचक जई साहब और मेंगल साहब और जो वहदतुल मुस्लिमीन है अल्लामा साहब, उनको भी इत्तेमाद में लिया है और मशावरत से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ 1-2 लोग खान साहब अपॉइंट करेंगे, जो मौलाना साहब के साथ जो है ना हम एक 2R बनाएंगे, एक प्रॉपर 2R बनाएंगे कि क्या हमारे मुश्तरकात हैं या कहाँ हमारे जो है ना कंसर्न है या तहफ़्फ़ुज़ात है एक दूसरे के बारे में। तो सर मौलाना साहब ने भी वक्त मांगा है कि वो पार्टी से मुशावरत करेंगे या कोई जवाब उन्होंने दिया है? हाँ बिल्कुल, चूँकि हम ये चाहते हैं ना कि हर एक चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को ऑन बोर्ड रखें, ताकि जो थोड़ी बहुत अंदर की कोई तलखी या कोई चीज़ है ना, इसको सही मानों में हम एड्रेस करें। तो वो हम एक बनाएंगे, वो भी एक 2 रुकनी कमेटी बनाएंगे, हम बनाएंगे। तो वो अपनी शूरा से करेंगे, हम अपनी सीसी और खान साहब से करेंगे। तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो इस वक्त है, इसमें मज़ीद हम जो है ना दूर नहीं रह सकते और बहुत जल्द जो है ना हम इंशाअल्लाह इस तहरीक को जो है ना वो करेंगे। और इसके अलावा और भी फोर्सेस हैं, जो GD है, उनके साथ भी इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूँ कराची, चंद दिनों में उससे भी मिलेंगे और दीगर पार्टियों के साथ भी।